आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने अभी कहा कि अगर दिल्ली में ये सब पॉलिसी हर जगह, और आई थिंक लास्ट जो आप लोगों की मीटिंग थी केंद्र के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, उसमें भी यही बात हुई कि वैक्सीनेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। तो व्हाट वाज इंटरेस्टिंग सर कि आपके जो काउंटर पार्ट है महाराष्ट्र में, और वो ऑब्वियसली अलायंस, कांग्रेस भी उस अलायंस में है, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे जी ने ये इंटरेस्टिंग बात रिवील की कि वो डायरेक्ट सीरम इंस्टीट्यूट के जो आधार पूनावाला है, सीरम इंस्टीट्यूट से बात कर रहे हैं ताकि उन्हें वैक्सीन मिल सके। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं? मतलब स्टेट्स का, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आप लोग अपना प्लान बनाइए, वैक्सीन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोगों को कैसे पहुंचाया जाएगा। और मेरे ख्याल से शायद आपके इलाके में, बिकॉज छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा जंगल का इलाका है, शायद पहुंचाना भी बहुत मुश्किल होगा। तो आप किस तरीके से ये जो वैक्सीन को दूर दूर गांव गांव पहुंचाने का जो चैलेंज है, और इसको कैसे देख रहे हैं, और क्या आप भी अपने राज्य के लिए वैक्सीन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं? देखिए, 2-3 सवाल आपने कर दिया है, तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहली बात यह है कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है हेल्थ डिपार्टमेंट को, वो उसको हम लोग पूरा फॉलो कर रहे हैं। कैसे वैक्सीन आएगा, उसे लोगों तक पहुंचाने की काम कैसे करेंगे, वो सारी जो गाइडलाइन भारत सरकार की है उसको हम कड़ाई से पालन करेंगे। दूसरी बात यह है कि सारे पत्रकार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आप वैक्सीन आप अपने आप फ्री में देंगे। मुझे आश्चर्य लगता है कि ये सवाल भारत सरकार के मंत्रियों से क्यों नहीं पूछा जाता, ये राज्य के मुख्यमंत्रियों से सवाल क्यों पूछा जा रहा है? क्या आप लोगों को संकेत मिल चुका है पत्रकारों को कि भारत सरकार अपने तरफ से वैक्सीन मुफ्त देने वाली नहीं है और राज्य सरकार पे थोपा जाएगा? जिस प्रकार से अभी आधार पूनावाला के डायरेक्ट बात करने की बात कही है, और जिस प्रकार से बिहार के चुनाव में वहां निर्मला सीतारमन जी ने घोषणा की कि हमारी सरकार बनती है तो मुफ्त में हम वैक्सीन देंगे, मतलब ये राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है। तो इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार इसमें वैक्सीन में खर्चा करने वाली नहीं है, केवल गाइडलाइन जारी करने वाला है, जैसे कि अभी तक होता रहा। लेकिन जो राज्य की सीमाएं हैं वहां तक निश्चित रूप से हम लोग करेंगे, हम ऐसी छोड़ तो नहीं देंगे। लेकिन भारत सरकार क्या करेगी उसको स्पष्ट करना चाहिए। भारत सरकार ये स्पष्ट करे कि वैक्सीन की कीमत है उसको क्या राज्यों को मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं, और नहीं करा रहे हैं तो कितना खर्च भारत सरकार करेगी और कितना राज्य करेगी, और नहीं करेगी तो फिर आपके गाइडलाइन का औचित्य क्या? क्योंकि जो आपने कहा ना कि आपके यहाँ जंगल है, दूर है, तो फिर भारत सरकार के गाइडलाइन की फॉलो क्यों करें? जब राज्य सरकार को भी वैक्सीन का खर्चा उठाना है तो हम अपना गाइडलाइन बनाएं कि हम कैसे अपने लोगों तक पहुंचाएं। हम तो इस उम्मीद में है कि भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करें तो भारत सरकार से कुछ मिलेगा, इसलिए हम लोग उसको कड़ाई से पालन करने हमारी बैठकें चल रही है। अगर ऐसी एक चीज हो भूपेश जी, जो कि विच विल रियली बेनिफिट यू, जो कि एज अ चीफ मिनिस्टर दिस इज द हेल्प यू नीड, क्योंकि आपने अभी कहा कि you've been your usual outspoken self. I want to ask you, अगर ऐसी कोई चीज है जो कि, क्योंकि आप लोगों की मीटिंग्स होती रहती है, कि आप कहें कि हमें ये चीज चाहिए केंद्र से। हाँ, तो हमने तो भाई देखो सारे संसाधन हमारे जुटे हैं। पहले आपने कहा था, भारत सरकार ने कहा पीपी किट और आरटीपीसीआर किट वो भी भारत सरकार उपलब्ध कराएगी। फिर टेस्टिंग भी, वो जैसे छत्तीसगढ़ को ऊना भेजना पड़ता था टेस्टिंग के लिए, मध्य प्रदेश वाले दिल्ली जाते थे, राजस्थान वाले दिल्ली जाते थे। फिर जब संख्या बढ़ी तो फिर कहा कि राज्य सरकार, जब हम कहे कि हम इसको यहाँ आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए हमको अनुमति दीजिए, तो बोले आपको अनुमति नहीं दी जाती, ये हम जो कह रहे हैं उसको करना पड़ेगा। फिर जब फैला तब राज्यों को भी डाल दिया कि अब आप टेस्टिंग शुरू करिए। तो सारे मेडिकल कॉलेज में अब हम लोग टेस्टिंग यूनिट डालना शुरू किए। ऑक्सीजन की उपलब्धता की बात हुई तो ऑक्सीजन भी अब बनाने के लिए हर मेडिकल कॉलेज में यूनिट डाल रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये सब बातें हैं कि आप शुरुआत में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब आप राज्यों पे डाल देते हैं, और सारे असफलता की जिम्मेदारी
राज्यों की हो जाती है। तो अभी से इस पर, जैसे प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा, उन्होंने बात ये कही कि अभी तक कब तक के बन के आएगा इसके बारे में कह नहीं सकते, कितने डोज में नियंत्रित होगा कोरोना इसके बारे में कह नहीं सकते कि 1 डोज देना पड़ेगा, 2 डोज देना पड़ेगा, 3 डोज देना पड़ेगा। तीसरा उन्होंने कहा कि रेट क्या होगा, किस दर पे हमको वैक्सीन मिलेगा, इसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता। तो सारे अनिश्चितताओं के बारे में प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संकेत दे दिए। तो ये अभी कहना मुश्किल है वो कितने रेट में मिलेगा, कितना सब्सिडी भारत सरकार देगी, कितने राज्य पे भार पड़ेगा, या अच्छा होगा कि भारत सरकार कम से कम एक खर्च तो वहन कर ले।